हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 12th क्लास हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके 12 से 13 एमसीक्यू आते भी हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरी बुक से भी एमसीक्यू है, दोनों बुक से एमसीक्यू है और अभिव्यक्ति और माध्यम जो टॉपिक है, यानी कि जिसमें आप प्रिंट मीडिया और इन सब की बात करते हैं, वहाँ से भी एमसीक्यू आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरोह भाग से है। तो ये सभी एमसीक्यू विद आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेना है। चाहे आप 2x पे करके इसको पढ़ सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले है संसार को कवि हरिवंश राय बच्चन ने कैसे बताया था? अपूर्ण बताया था। 2022 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिन का पंथी यानी कि जो सूरज होता है जल्दी-जल्दी क्यों चलता है? क्योंकि रात होने के डर से वो जल्दी-जल्दी चलता है। ये 2023 के मॉडल पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो आत्म परिचय कविता में स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? तो प्रेम रूपी मदिरा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो पतंग कविता के रचयिता कौन है? तो पतंग कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है यहाँ पर? तो उनके बारे में बात करें तो आलोक धनवा जो है वो पतंग कविता के रचयिता हो जाएंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों को कैसा बना देते हैं? तो नर्म बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज जो है वो पतंग को कहा गया है। फिर उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कविता के बहाने कविता में कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? तो ये 2023 का क्वेश्चन है, चिड़िया इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं आंसर के साथ सीखे हुए। बात सीधी थी पर कविता में भाषा के चक्कर में बात कैसी हो गई? तो टेढ़ी हो गई, क्योंकि कविता बातों को थोड़ा सा टेढ़ा बना देता है। उसके बाद काव्यखंड से जो क्वेश्चन है कि कवि ने पेंच खोलने के बजाय उसे क्या किया? तो बेहतर कस दिया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। अगर मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ते जाऊँगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको इनको सबको तैयार करना है। तो मैं थोड़ा स्लाइड करूँगा वीडियो को। जो क्वेश्चन 2-2 3-3 बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? तो पवित्रता और नमी को व्यक्त करता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये आपके लिए अच्छे क्वेश्चन साबित होंगे इस बार एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम दोनों से आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। तो इनको आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। 2025 में क्वेश्चन था, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप में किसकी तरह विलाप किया था? तो सामान्य जन यानी कि भगवान होते हुए भी सामान्य जन की तरह उन्होंने जो है वो राम विलाप किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैसे अच्छा क्वेश्चन है 2022 का, फिराक गोरखपुरी ने रक्षाबंधन की तुलना किससे की है? तो रेशम के डोरे से की है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। फिर आरोह भाग से क्वेश्चन आ जाएँगे, तो आरोह भाग में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है, यानी कि 26 वाला है, 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मिन या लक्ष्मी जो धन की देवी होती है, वो उनका वास्तविक नाम था। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं, वो आपको बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, 2017 और 2023 क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार के अनुसार बाजार का जादू किस राह से काम करता है? तो आँख की राह से काम करता है। क्योंकि जितना आप देखोगे, जितना आप ललायत होगे, उतने ही आप उनके पीछे भागते जाओगे। तो ये क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 है, 36वां क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन सिंह ने किस पहलवान को हराया था? तो चांद सिंह पहलवान को हराया था, 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। पहलवान की ढोलक कहानी में महामारी फैलने के बाद गाँव में क्या बजता था? तो ढोलक बजता था। तो ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेने हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन है, ये भी आपको बढ़िया तरीके से तैयार कर लेने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो आपका 44 है, 44, लेखक ने आदर्श समाज में किन तत्वों की चर्चा की? तो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता की चर्चा की है। अंबेडकर के अनुसार दासता का संबंध केवल किससे नहीं है? तो कानूनी पराधीनता से नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 40 अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? तो कोमल माना गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन साबित होंगे एग्जाम में। अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएँगे। इसके साथ ही हमने बड़े क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपका खंड ब और खंड स जो आता है हिंदी का, वो भी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिनको वो वीडियो आप देखना है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप जो है माफ़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, ये भी 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक यशोधर बाबू अपनी शादी की कौन-सी वर्षगांठ मना रहे थे? तो 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे। अगला क्वेश्चन भी 2 बार एग्जाम में आया हुआ है।
यशोधर बाबू के आदर्श यानी कि जो रोल मॉडल है वो कौन थे? तो किशन दा या कृष्णानंद उनका जो वास्तविक नाम था, वो उनके जो है आदर्श, वो उनको मानते थे। क्वेश्चन नंबर फिर 49 है, सिल्वर वेडिंग में यशोधर बाबू को अपने बच्चों की कौन सी बात खटकती थी? तो सम हाउ इम्प्रॉपर की बात उनको खटका करती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 जैसे अच्छा क्वेश्चन है, यशोधर बाबू रोज मंदिर किस समय जाते थे? तो दफ्तर से लौटते समय वो डेली मंदिर जाते थे। उसके बाद वितान जो है वहाँ से और भी बढ़िया ये लोग आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 53 है, जूझ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद यादव है। अगला क्वेश्चन है, जूझ कहानी में लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा किस शिक्षक से मिली थी? तो मराठी शिक्षक जो उनके सौंदलगेकर थे उनसे मिली हुई है। तो ये सभी क्वेश्चन जो भी 2 बार एग्जाम में आए हुए हैं उनको तो आपको ज़रूर से देखना है, बाकी सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया होंगे। ये आपके सामने अगले क्वेश्चन हो जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसकी शीट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अभिव्यक्ति और माध्यम। तो यहाँ से भी आपके एमसीक्यू आते हैं। तो एमसीक्यू को तैयार करने के लिए ये भी बहुत ही शानदार टॉपिक है, जो कि हमने अच्छे तरीके से विद ईयर यानी कि जो जिस साल आया हुआ है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत किस पोर्टल से मानी जाती है? वेब दुनिया से मानी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है 72, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो उल्टा पिरामिड शैली जो है ये सबसे लोकप्रिय शैली मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला था? तो 1556 गोवा में सबसे पहला छापाखाना खुला था। उसके बाद रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो आम बोलचाल की सरल भाषा होनी चाहिए जो आम जन में समझ में आती हो। बी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता से। उल्टा पिरामिड शैली का संबंध किससे है? तो समाचार लेखन से है। ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को पढ़ूंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम इस तरीके से इनको स्लाइड करते हुए जा रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को इकट्ठे में एक साथ पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल से इस शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम क्या है? तो फ्लैश के नाम से भी इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है कि समाचार के छह ककार में कौन सा शामिल नहीं है? तो कितना जो है वो शामिल नहीं है। कौन-कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। फिर उसके बाद 81 है, समाचार पत्र की आवाज़ किसे माना गया है? तो संपादकीय को माना गया है यानी कि एडिटोरियल को माना गया है। उसके बाद 82 है, फीचर लेखन की शैली किसमें होती है? तो कथात्मक रूप में होती है। उसके बाद जो भी 4 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे रखे हैं इनको अच्छे से तैयार करना। एंकर बाइट का अर्थ क्या होता है? तो कथन जो है वो एंकर बाइट का मतलब होता है। फिर उसके बाद व्यवहारिक व्याकरण जो है वो होती है। व्यवहारिक व्याकरण से यहाँ पर जुड़े हुए क्वेश्चन जो है ये आपको 87 से लेके 100 तक हमने यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये लास्ट में इस यहाँ पर इसकी पूरी आंसर शीट दे रखी, आप आंसर मैच भी कर सकते हैं, वैसे वहाँ पर हमने ऊपर की तरफ लिख दिए। तो ये टोटल 100 एमसीक्यू आपके हिंदी के बोर्ड एग्जाम के लिए 20 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपको इनको अच्छे से तैयार करना है। शीट के लिए हमने बता दिया है कि आप टेलीग्राम चैनल में जाके इसकी शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कॉपी कैसे बनानी है इसका वीडियो हमने जो है वो अलग से डाल रखा है, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।